वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वक्त भी कैसी जालिम चीज़ है। मलिक रियाज पाकिस्तान के वो बिजनेस टाइकॉन जिन्होंने बेशुमार लोगों को बेशुमार नवाजा है इस मुल्क में। यानी इतने इतने लंबे इश्तिहार किसी कंपनी ने आज तक मीडिया को नहीं दिए जितने लंबे और बड़े इश्तिहारात मलिक रियाज की कंपनी ने पाकिस्तान के मीडिया को दिए। पाकिस्तान के मीडिया में मलिक रियाज के ख़िलाफ़ खबर चलना एक दौर में एक ख्वाब होता था और मलिक रियाज साहब इतने बड़े बड़े इश्तिहारात देते थे। जो मीडिया मालिकान है उनका कारोबार उनके साथ मुंसलिक था। तो मलिक रियाज साहब ये सारा कुछ करने के बाद भी इस मुल्क में इतना फेम हासिल नहीं कर सके जितना उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों में बगैर कोई पैसा खर्च किए हासिल कर लिया। यानी उन्होंने स्टैंड ले लिया इमरान खान के लिए। इमरान खान की अजीब किस्मत है। जो आदमी इमरान खान को धोखा देता है, उसके साथ बेईमानी करता है, उसके साथ फ्रॉड करता है, उसके साथ क्या होता है ये तो हमने देखा। बहुत सारे लोगों के साथ होता हुआ इस मुल्क में हमने होता हुआ देखा। बाद औक़ात लोगों का मौक़िफ़ इमरान खान के मुकाबले में दुरुस्त भी होता है, लेकिन एक अजीब चीज़ है वो हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए, अगर वो सही जगह पे खड़ा है, क्योंकि अभी इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो बज़ाहिर ठीक लगता है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन मलिक रियाज ने झूठी गवाही देने से इनकार किया कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनता। तो उसके बाद जो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं मलिक रियाज साहब, उनका बैरिया टाउन, और उनकी पब्लिसिटी हो रही है पूरे पाकिस्तान में। नौजवान कह रहे हैं वाह वाह जी कमाल आदमी है। ये वो मलिक रियाज हैं जिनके बारे में बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियां इस मुल्क में मशहूर रहती थी। लेकिन जब से उन्होंने स्टैंड लिया है तब से लेकर अब तक वो खुद इस बात पे गौर कर सकते हैं कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी नौजवान ख़ास तौर पे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनके पास का फीडबैक जा भी रहा होगा। अब मलिक रियाज साहब ने इनकार कर दिया और साथ ही उनकी एक ऑडियो भी आ गई। उसमें उन्होंने कहा जी कि मेरे पास बाकायदा मौजूद हैं सबूत और मैं बहुत कुछ जानता हूं। यानी पाकिस्तान में जो वाइट कॉलर क्राइम है ना, या पाकिस्तान में जो करप्शन का एक बहुत बड़ा निज़ाम है, स्पेशली जो चलता है आपके रियल स्टेट के बिजनेस में, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, उसमें मलिक रियाज क्योंकि एक सबसे बड़े टाइकॉन रहे हैं। और जो भी ऑफिसर बड़े से बड़ा रिटायर होता था वो सीधा जाके बैरिया टाउन में नौकरी करता था। पहले से बैरिया टाउन के अंदर नौकरी तैयार होती थी। इवन कई लोग डबल तनख्वाहें भी ले रहे थे, जो हमें बातें पता चलती थी। तो मलिक साहब ने बड़े लोगों को बड़ा ही नवाजा है और हर बंदे की एक फाइल उनके पास मौजूद है। मलिक रियाज के अगर लैपटॉप्स के अंदर से रिकॉर्ड बाहर आ जाए ना, सिर्फ एक हार्ड ड्राइव का, तो पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। और वो ये बात जानते हैं। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज के अंदर ये धमकी लगा भी दी है, क्योंकि मलिक साहब को सिस्टम ने पहले ही बता दिया था कि आपने क्योंकि इनकार कर दिया है, लिहाजा हमें मजबूर किया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये वो मलिक रियाज है कि पूरे पाकिस्तान में इनके बारे में स्टोरीज चलती रही, मीडिया वाले कहते रहे, रोला डलारा सब कुछ करके देख लिया, आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई कार्रवाई की जाए मलिक रियाज के खिलाफ। वही कभी कुछ नहीं, सब अपना अपना हिस्सा लेकर निकल जाते थे। लेकिन इस मर्तबा मलिक रियाज ने सिस्टम की बात मानने से इनकार किया है। तो मलिक रियाज के दफ्तर के ऊपर भी छापा पड़ गया। नैब के लोग गए, बेशक मुंह छुपा कर गए। नैब के लोग गए, जाकर उन्होंने छापा मारा बैरिया टाउन के दफ्तर के ऊपर। वहां से रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फाइलें लेकर वहां से निकल रहे हैं, रिकॉर्ड लेकर वहां से निकल रहे हैं। तो अब कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए। मलिक रियाज ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, लेकिन स्टेटमेंट से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यानी ये एक ओपन सीक्रेट है। मलिक रियाज ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि भाई मैं अपने फाइलों को पहिए लगाता हूं, इस मुल्क के अंदर पैसा दिए बगैर काम होता ही नहीं है। वो खुलकर बताते रहे कि निज़ाम के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो पाकिस्तान का कानून उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन निज़ाम में वो चल रही है। तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक मलिक रियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। पहली मर्तबा सिस्टम का एक बागी है इमरान खान, उस सिस्टम के बागी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया मलिक रियाज ने, और मलिक रियाज के दफ्तर पे भी छापा पड़ गया। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि मलिक रियाज ने हाल ही में कुछ गलत नहीं किया सिवाय गवाही देने से इनकार करने के। अगर ये छापे पड़ने चाहिए थे तो कई साल पहले पड़ने चाहिए थे। ये छापे पड़ने चाहिए थे 2, 4, 5, 6, 7, 8 साल पहले पड़ जाते। मलिक रियाज तो 90s से कारोबार कर रहे हैं ना, तो अभी तक छापे क्यों नहीं पड़े? अभी तक छापे इसलिए नहीं पड़े कि मलिक रियाज सिस्टम के साथ मिलकर सिस्टम की बात मान भी रहे थे और सिस्टम से बात मनवा भी रहे थे। इस मर्तबा मलिक रियाज ने कहा जी मैं इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देता,
तो अब सिस्टम और मलिक रियाज का एक क्लैश हो गया और पहली मर्तबा उनके ऊपर इस तरह से छापे पड़ रहे हैं। मलिक रियाज ने जो स्टेटमेंट दिया, यानी अगर तो ये कानून का मामला होता तो बहुत पहले कानून हरकत में आता। मामला खालिसतन कानून का नहीं है, मामला हमारी मर्जी पूरी नहीं हुई, मामला ये है। मलिक रियाज ने कहा कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल है, इमरान खान साहब इसको बहुत दोहराते हैं। मलिक रियाज ने कहा वादा माफ गवाह मलिक रियाज नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। आज रात रावलपिंडी में बैरिया टाउन के दफातर पर सरकारी मशीनरी ने बगैर किसी कानूनी इख्तियार के छापे मारे हैं। किसी भी सियासी इक्तदार की जद्दोजहद में फरीक ना बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे